हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सांधु आपका 360 डिग्री क्लासेज पर स्वागत करता हूं। जी हां प्यारे दोस्तों, मैं हर दिन आप सब लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं 360 डिग्री वन शॉट सीरीज, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में भी एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिएगा शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगर मैं आपको हो टाइप लिखूं जैसे कि एनीमिया, और एनीमिया में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि एक टाइप आता है हेमरेजिक एनीमिया, अगर अपन नाम लिख रहे हैं हेमरेजिक एनीमिया, और हेमरेजिक एनीमिया के अंदर दो टाइप आते हैं, एक आता है एक्यूट हेमरेज, एक आता है क्रोनिक हेमरेज। एक नाम आता है जिसको बोलते हैं एक्यूट हेमरेज, और दूसरा नाम आता है दोस्तों जिसको बोला जाता है क्रोनिक हेमरेज। क्रोनिक हेमरेज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक्यूट हेमरेज की बारे में बात करूं, एक्यूट हेमरेज के बारे में बात करूं, तो यहां क्या देखने को मिलता है, कोई ट्रॉमा हुआ होगा अचानक से, कोई सर्जरी हुई होगी, कोई इंजरी हुई होगी, यानी मान लीजिएगा कि आपने अपनी सोना बाबू को खत लिखने के लिए अपनी आर्टरी काट ली, वेन काट ली, या कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई ऑपरेशन हुआ, ये एक्यूट लॉस है। एक्यूट का मतलब अचानक से खून खराब हुआ। क्रोनिक का मतलब क्या देखने को मिलता है, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर है, जैसे कि मरीज में क्या था, गैस्ट्रिक अल्सर था। इसके अलावा हेमरोइडल ब्लीड है, हेमरोइडल ब्लीड क्या देखने को मिला, अरे जैसे कि मरीज में हेमरोइडल ब्लीड है, गैस्ट्रिक ब्लीड है, या बॉडी के अंदर कोई इंटरनल ऊजिंग चल रहा है, अरे ऊजिंग हो रहा है इंटरनल, इंटरनल का मतलब बहुत लिटिल बिट, जैसे कि हिमोप्टेसिस है, हिमेटमेसिस है, बलगम में खून आ रहा, उल्टी में खून आ रहा, इमेचूरिया हो रहा है, बहुत धीरे धीरे चंद बूंदे निकल रही है, लेकिन वो एक दिन में तो कुछ नहीं करवाएगी, लेकिन एक दिन तो जरूर करवाएगी। इसको बोलते हैं क्रोनिक एनीमिया। तो दोस्तों, जब आपकी बॉडी में से रस रस के खून निकलता है, जब बूंदाबांदी के रूप में निकलता है, तो आपकी बॉडी में आयरन और प्रोटीन दोनों का लॉस होता है, क्योंकि रस रस के निकल रहा है, मतलब कंडीशन पैथोलॉजिकल डेवलप हो रही है। समझ पा रहे हो, कंडीशन पैथोलॉजिकल डेवलप हो रही है, और पैथोलॉजी होती है वो आपको एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग सब करवाता है। और जब एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग सब अफेक्ट होता है, तो प्रोटीन और आयरन अफेक्ट होता है। तो इस मरीज में आपको देखने को मिलता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, अरे इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। और वहीं पे अगर मैं यहां पर कंडीशन को बताने की कोशिश करूं, यहां अचानक से लॉस हुआ, तो न आयरन का अफेक्ट हुआ न प्रोटीन का, तो यहां होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, यहां होता है नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक। क्या देखने को मिलता है, तो यहां देखने को मिलता है सर नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक वाली कंडीशन। और यहां वाली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, यहां वाली कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। समझ पा रहे हो। अब यहां एक्यूट, अब इसके अंदर क्या होता है सर, इस कंडीशन में भी ट्रीट अंडरलाइन कोज, ट्रीट अंडरलाइन कोज, और दोनों मरीजों को पहले फ्लूइड लगाओ, पहले क्रिस्टलोइड लगाओ, उससे नहीं हो तो कोलोइड लगाओ, उससे नहीं होता है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा लगाओ, उससे नहीं होता है तो होल ब्लड लगाओ। ठीक है, होल ब्लड, क्योंकि इसमें लॉस हुआ तो होल ब्लड का ही लॉस होता है,